में क्या उद्देश्य रहा है? देखिए, आज हम लोग सब देवालयों में मैं और डीआईजी साहब और डीएम साहब, एसएसपी साहब, हम लोगों ने भ्रमण किया है। कॉरिडोर को लेकर के कुछ लोगों द्वारा ये बात कही जा रही है कि सरकार सभी मंदिरों का अधिग्रहण कर रही है। 197 मंदिरों की सूची बताई जा रही है। ये पूरी तरह से अफवाह है और कुछ खुराफाती लोगों के दिमाग की देन है। माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका चल रही है जिसमें प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए और मंदिर प्रबंधन को ही और मजबूत बनाने के लिए वो रिट है। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा वो निर्णय उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र का हस्तक्षेप करने का कोई प्रश्न नहीं है। बाकी हम लोग इन सभी मंदिरों में आए हैं। एक तो व्यक्तिगत रूप से दर्शन पूजन का उद्देश्य था, दूसरे जो यहाँ के सेवायत लोग हैं उनसे बातचीत करने से, उनसे फीडबैक लेने से कि कैसे हम लोग बेहतर व्यवस्थाएं बनाएं। जो सप्त देवालय है इसको हम लोग इसकी फसाड बेटरमेंट करना चाह रहे हैं, बेटर लाइटिंग कराना चाह रहे हैं, रोड कराना चाह रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी अभी पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने प्रेजेंटेशन हुआ है जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सहमति दी गई है, क्योंकि तमाम लोगों को सब देवालयों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती। आते हैं, कुछ मंदिरों में भ्रमण करके चले जाते हैं, जबकि हमारे सब देवालय प्राचीनतम मंदिरों में यहाँ के सम्मिलित है। तो हम लोगों का प्रयास प्राचीनतम मंदिरों में यहाँ के जी, तो हम लोगों का प्रयास यही है कि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, लोग अधिक से अधिक संख्या में इन मंदिरों में आए, यहाँ पर अपनी भक्ति भावना का इजहार करें, ऐसा हम लोगों का प्रयास है। और जहाँ तक कॉरिडोर की बात है, कॉरिडोर के लिए हम लोग सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं सबसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और लोगों का समर्थन भी हमें मिल रहा है। कुछ लोगों के मन में गलतफहमियाँ थी जिसको दूर किया जा रहा है। पुनः आपके माध्यम से बताऊँ कि कॉरिडोर बनाया इसलिए जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु जन लाखों की संख्या में आते हैं उनको बेहतर सुविधाएं मुहैया हो सके, और जो ट्रस्ट बनाया गया है उस कॉरिडोर के प्रबंधन को और मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं उसको बेहतर बनाने के लिए श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए। सर, गोस्वामी सन कह रहे हैं कि हमारा अधिकार छीन जाएगा, इसलिए उनका विरोध बिल्कुल नहीं छीना जाएगा। देखिए, आपके सामने बार बार हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल मंशा नहीं है कि कोई अधिकार छीना जाएगा। जो सेवा पद्धति है, जो इस समय चढ़ावे आदि की परंपराएं हैं, जो पर्व त्यौहार मनाए जाने की परंपराएं हैं, वो यथावत रहेंगी। उसमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन कदापि नहीं। ठीक।